हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी बंगाल और ब्रिटिश शासन, यानी कि बंगाल में ब्रिटिश शासन के बारे में रहेगी। बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय किस प्रकार हुआ और बंगाल में ब्रिटिश शासन ने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन सी घटनाएँ हुई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध 1757 के बाद हुई। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध में लास्ट में इलाहाबाद की संधि, ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आपको ये वाली जो बंगाल में ब्रिटिश शासन की वीडियो है, ये वाली वीडियो आप लोगों को, ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर तब होगा जब आप पहले वो वाली वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना ही प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के दौरान हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में डीपली वीडियोस, सेपरेट वीडियोस अलग से डली हुई हैं, आप पहले वो देख लेना, उसके बाद आप लोगों को ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध 1757 के बाद हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों की जीत ने बंगाल पर कंपनी के शासन को और मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। अब आ जाते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के मुख्य चरण। ये मैंने आपको बताया ना अभी, प्लासी का युद्ध 1757, इसकी भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम को हराकर, यहाँ पर भी बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। इलाहाबाद की संधि 1765, इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। तो इन सब के लिए सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस पर पड़ी हुई है। द्वैध शासन 1765 से 1772, इस प्रणाली में कंपनी ने राजस्व और प्रशासन पर नियंत्रण रखा, जबकि नवाब के पास नाम मात्र की शक्ति थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के ने नवाब के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और कंपनी के मामलों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया। 1784 का पिट